मसला शेख साहब एक और जगह पर आता है. The problem is कि इससे पहले IMF को लेटर्स लिखने की बात PTI की तरफ से ही की गई, and that was official PTI. और उससे पहले इमरान खान साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि IMF को ये लेटर लिखना चाहिए. देन अनदर टाइम केम जब यहाँ SCO समिट हो रही थी, उस टाइम पर एहतजाज और डी चौक पे जाने की जिद थी PTI की. अब मैं आपको सारे वो सीक्वेंस बता रही हूँ जिसकी बेसिस के ऊपर लोग ये समझते हैं. और उसके बाद प्रेसिडेंट आ रहे थे मुख्तलिफ ममालिक के. उस टाइम पर आपको याद है धरना उस टाइम पर था जब CPEC होना था. तो प्रॉब्लम है शेख साहब, सवाल मुकम्मल करने दीजिएगा. मेरा सवाल ये है कि जब एक हिस्ट्री होती है ना, तो उसके बाद फिर लोग वाकई में सोचते हैं कि क्या पर्पस यही था कि किसी एक बंदे को ले गए कि उसको बाद में डिसोन कर देंगे कि हमें क्या पता वो कौन है. नहीं, ऐसे एक तो पहली बात ऐसी हिस्ट्री है नहीं. जो आपने कहा एक सदर आ रहे थे, फिर आपने SCO की बात की, तो मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह दूं कि हमें नई सेंसिटिविटीज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फसाई हुकूमत ने निकाल दी है यहाँ पे कि कोई मेहमान आ रहा था तो सदर आ रहा था तो फलाना आ रहा था. की बात हो रही मुझे आप ये बताएं, मुझे आप ये बताएं कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स होते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के सदूर और वज़राए आज़म जाते हैं, वहां तो डी चौक भी नहीं है. वहां तो मेन बिल्डिंग के दरवाजे में के ऊपर क्या होता है आपको नहीं पता. एहतजाज नहीं होते, बड़े बड़े एहतजाज होते हैं, अरेस्ट होते हैं, शेलिंग की जाती है. वहां तो जिन मुल्कों की हमें मिसाल दी जाती है यूरोप और अमेरिका की, वहां की हुकूमतें तो ये नहीं सेंसिटिविटी दिखाती हो जी मेहमान आ गए ने जी 10 मुल्क तू ओह ये हो जाएगा. एहतजाज डेमोक्रेसी का, पुरअमन एहतजाज डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है और उससे लोग शर्मसार नहीं होते हैं, उससे लोग शर्मिंदा नहीं होते हैं. ये हुस्न होता है डेमोक्रेसी का कि आपने लोगों को आवाज दी हुई है, लोग बात कर सकते हैं. या उल्टी गंगा है ओ जी वो मेहमान आ रहे हैं सीधे तुसी एहतजाज नहीं सी करना. ये क्या बात है, बच्चों वाली बात है. लेकिन शेख साहब प्रॉब्लम इज कि अमेरिका या UK या जहां ये एहतजाज होते हैं या जिनीवा के अंदर ये एहतजाज होते हैं, एक तो वो एहतजाज उस लेवल के होते हैं कि वो पुरतशद्दुद नहीं हो जाते हैं. दूसरी बात ये कि वहाँ टेररिज्म का मसला नहीं है ना शेख साहब. वी आर फेसिंग टेररिज्म का इशू, तो हमारे लिए एक अलग सेंसिटिविटी है. और PTI के जमाने के अंदर PTI इस मामले पे बड़े 9/11, 7/7 ये पाकिस्तान में तो नहीं हुआ. लेकिन मेरा सवाल कुछ और है. मैं ये कह रही हूँ कि ये जो भी थे डॉक्टर उस्मान गए तो उसी हिस्से उसी डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर थे ना. तो क्या आपस में कोई इनकी बातचीत नहीं हुई? आपने जुल्फी साहब से बात की है तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि आपने पूछा नहीं उनसे कि आपने क्या बात करनी है और क्या? बिकॉज़ इट वाज अ हाई लेवल डेलीगेशन. नहीं, जुल्फी ने कौन सी गलत बात की है? नहीं, जुल्फी बुखारी की बात नहीं कर रही कि उन्होंने गलत बात की है. यानी जो डेलीगेशन में जाते हैं तो कुछ सोच के तो जाते हैं ना कि आपस में क्या बात करनी है, हमारी एजेंडा क्या है. डेलीगेशन तो डेलीगेशन तो नहीं था. UN के अंदर आप देखें तो लोग इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, उसके लिए डेलीगेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती. तो वो इंडिपेंडेंट इसमें बहस में पढ़ने का फायदा कोई नहीं है. मैं ऐसी क्यों किसी को वो करूं. मैं ये समझता हूं कि मैं जवाबदेह हूं. पार्टी जिस चीज के ऊपर वो समझती है कि कासिम खान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, अब जब उसमें से कुछ नहीं निकला और बात झूठी साबित हो गई है, पाकिस्तानी अवाम को पागल समझते थे कि अंग्रेजी में तकरीर हो रही है, बच्चा कर रहा है तो किसी को समझ नहीं आएगी. अब तो हमने उर्दू कैप्शन के साथ भी चला दिए. उन जाहिलों को कहे कि ये उसको सुन डेलीगेशन ना शेख साहब. बहरहाल एक और पॉइंट उठाया है उन्होंने, महमूद मौलवी साहब ने. वो कहते हैं आरिफ फजाकिया के साथ तस्वीरें. अब वहाँ तो इमरान खान साहब के साहबजादों की भी तस्वीरें हैं कि वो एक ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करता है. उसका एजेंडा भी यही होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भेजते हैं. हम लानत भेजते हैं हर उस शख्स पे. लानत भेजते हैं एक दफा नहीं 1,00,000 मरतबा जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता है. लानत भेजते हैं. मैं जाती तौर पे तो शायद 1,00,000 से भी ज्यादा दफा भेजता हूँ. मेरी पार्टी भी 1,00,000 दफा लानत भेजती है. नंबर 1, नौजवान वहां पे मौजूद थे उस प्रेमिसेस के अंदर. उन्हें नहीं पता था ये शख्स कौन है. वो आता है और खड़ा होता है. वो तस्वीरों का एक्शन देख लें किस तरीके से बाय डिजाइन वो तस्वीरें बच्चों के साथ जो है मैनेज की गई हैं और फिर उसके ऊपर क्या प्रोपेगेंडा किया गया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. हमें इस पे सफाई देने की जरूरत नहीं है. चलते चलते कोई खड़ा होके बाय डिजाइन सिर्फ गंदा करने के लिए तस्वीरें अगर खिंचा ले तो क्या कह सकते हैं आप उसको. सो आप ये कह रहे हैं कंस्पिरेसी थी आरिफ फजाकिया की तरफ से? पता नहीं किसने की, मगर वो बाय डिजाइन किया गया. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला लानत भेजती है. Got it. शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. इट वाज अ प्लेजर. आपके साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं.